जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग 711 का क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया 0 से पाई लिमिट और यहाँ पे फंक्शन दिया एक्स डी एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, यही दिया। हम सबको पता है अगर कभी भी इंटीग्रेशन में 0 से कुछ भी लिमिट रहता है तो वहाँ पर हम लोग गुणधर्म P4 का प्रयोग करते हैं। तो गुणधर्म P4 का प्रयोग करने से पहले हम इसको आई मान लेते हैं। जब तक आई नहीं मानेंगे तब तक हम गुणधर्म P4 का प्रयोग कर ही नहीं सकते, तो हम इसको आई मान लेते हैं। बिना आई माने भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम आई मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाए क्या, आई इक्वल टू लिमिट दिया कितना 0 से पाई और यहाँ हो जाएगा एक्स डी एक्स और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में 1 प्लस साइन एक्स ही हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इस पर हम गुणधर्म P4 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए गुणधर्म P4 होता है क्या, गुणधर्म P4 होता है, गुणधर्म P4 में होता है और कभी भी लिमिट 0 से दे एफ आई डी एक्स कोई फंक्शन दिया दे तो उस जगह हम सबको पता है गुणधर्म P4 का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट जैसा उसको इसे लिख दीजिए, लेकिन x के जगह यहाँ हो जाएगा ऊपर वाले लिमिट माइनस एक्स। ऊपर वाली लिमिट क्या a, मतलब a माइनस एक्स हो जाएगा। तो गुणधर्म P4 यही होता है, तो इसी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू लिमिट क्या दिया, लिमिट 0 से पाई तो लिमिट लिख दीजिए। अब यहाँ पे गुणधर्म P4 का प्रयोग करेंगे। गुणधर्म P4 में क्या होता है, x के जगह क्या हो जाएगा ऊपर वाले लिमिट माइनस एक्स। गुणधर्म P4 में यही होता था ना, तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ लिखेंगे ऊपर वाले लिमिट माइनस एक्स। तो देखिए ऊपर वाली लिमिट क्या पाई, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स। तो नीचे में भी हो जाएगा क्या, नीचे हम देखिए क्या 1 प्लस साइन पाई है एक्स है, एक्स के जगह क्या हो जाएगा ऊपर वाले लिमिट माइनस एक्स, मतलब यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करें तो यहाँ पर हम लिख दीजिए कि गुणधर्म 4 की सहायता से, गुणधर्म 4 की सहायता से हम यहाँ पर लिख दिए गुणधर्म 4 की सहायता से। तो देखिए अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, आई इक्वल टू लिमिट 0 से पाई दिया है, उसके बाद यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स बटे में 1। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, साइन मतलब साइन 180 माइनस एक्स। अगर हम लोग क्वाड्रेंट पढ़े हैं कि 0 यहाँ पर होता है, यहाँ पाई बाई 2 होता है और यहाँ पाई होता है और यहाँ 3 पाई बाई 2 होता है और यहाँ 2 पाई होता है। क्वाड्रेंट में ही होता है ना। यहाँ क्या हो रहा है पाई माइनस एक्स, मतलब 180 में से कुछ थीटा घटाएंगे तो इसमें आएगा, इसमें साइन और कोस प्लस में हो जाएगा। तो मतलब यहाँ हो जाएगा प्लस साइन एक्स। क्या 180 में से थीटा घटा है तो 180 में से थीटा घटाएंगे तो साइन और कोस एक प्लस में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस प्लस में होता है। तो ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा क्या डी एक्स। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब आगे सोल्व करने के लिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो लिखिए यहाँ समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या समीकरण 1 में एक आई यहाँ पे, एक आई यहाँ पे, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आई 2 आई हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 आई। उसके बाद समीकरण 1 क्या दिया, समीकरण 1 दिया 0 से पाई लिमिट, उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स डी एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स, उसके बाद प्लस समीकरण 2 क्या दिया, समीकरण 2 दिया लिमिट पाई और यहाँ पे क्या, यहाँ पे पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, उसके बाद नीचे में क्या, नीचे में 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, उसके बाद डी एक्स। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, 0 से पाई लिमिट यहाँ पे भी है, 0 से पाई लिमिट यहाँ पे है, डी एक्स यहाँ पे भी है, डी एक्स यहाँ पे भी है। तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ कॉमन हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई लिमिट को आगे कॉमन ले लेते हैं, 0 से पाई लिमिट को आगे कॉमन ले लेंगे और डी एक्स को पीछे लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा क्या एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स प्लस और यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स बटे में क्या 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स यहाँ पर भी है और डी एक्स यहाँ पे भी है। तो डी एक्स को हम पीछे कॉमन ले लेते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्या दिक्कत है। 0 से पाई वाली लिमिट को आगे ले लिया और डी एक्स को हम पीछे कॉमन ले लिया, तो कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं। तो आगे देखिए, तो यहाँ हो जाएगा क्या 2i इक्वल टू लिमिट क्या दिया, लिमिट है 0 से पाई तो लिमिट लिख दी, 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पे भी है, 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पे भी है। तो इसका अगर एलसीएम करें तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। अगर दोनों जगह बराबर रहता तो एक ही एलसीएम हो जाता ना। तो यहाँ हो जाएगा क्या 1 प्लस साइन एक्स, हम सबको पता है 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा एक्स प्लस, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स और यहाँ पे डी एक्स, ही हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2i इक्वल टू लिमिट कितना दिया, लिमिट 0 से पाई दिया। यहाँ पे देखिए x प्लस में x माइनस में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ पाई। तो यहाँ हो जाएगा पाई बटे में 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पे डी एक्स।
ई पाई को बाहर निकाल लीजिए, क्या कि डी एक्स के साथ आप पाई का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो ई पाई को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाहर हो जाएगा और लिमिट क्या 0 से पाई, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा और यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पे डी एक्स। इसको आगे सोल्व करने के लिए हर का परिमेयकरण करना होगा। जब तक हर का परिमेयकरण नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर आप कुछ फॉर्मूला ही नहीं लगा सकिएगा, तो कैसे सोल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना होगा। तो हर का परिमेयकरण कैसे करता है, नीचे वाले से ऊपर में और नीचे हम गुना करना पड़ता है, सिर्फ यहाँ का चिन्ह बदल देना होता है। यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर और नीचे गुना करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाहर में लिमिट 0 से पाई, यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, नीचे वाले से ऊपर नीचे हम गुना करेंगे, सिर्फ बीच वाले के चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इंटू 1 माइनस साइन एक्स बटे में 1 माइनस साइन एक्स। इधर कहीं पे लिख दीजिएगा हर का परिमेयकरण करने पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू यहाँ पाए, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन एक्स है और यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है। तो देखिए यहाँ पे होगा कि हम लोग पढ़े हैं कि a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 1 प्लस साइन एक्स है और यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है। तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा क्या, 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो आगे देखिए यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू यहाँ पाई और लिमिट क्या, और सॉरी लिमिट यहाँ पे 0 से पाई लिमिट दे दीजिए। तो यहाँ लिमिट भी हो जाएगा 0 से पाई। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटे में देखिए 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू यहाँ पाई बाहर में, तो उसके बाद लिमिट क्या 0 से पाई है और ऊपर में क्या, ऊपर में 1 माइनस साइन एक्स बटे में देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो उसी तरह यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1, ये साइन स्क्वायर प्लस में जाके माइनस में, ये होता है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 2i इक्वल टू यहाँ पाई और 0 से पाई लिमिट है, ये कोस स्क्वायर एक्स 1 के लिए भी और साइन के लिए, तो दोनों को अलग अलग बांट दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे में क्या कोस स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा इसलिए लिखे, अभी आपको पता लगेगा क्या लिखे हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू यहाँ पाई और लिमिट 0 से पाई दिया 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स। 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ये होता है, फिर माइनस साइन एक्स बटे कोस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan एक्स। उसके बाद ये साइन ये कोस का काम हुआ, लेकिन एक तो कोस और बच रहा है 1 बटे कोस एक्स क्या हो जाएगा 1 बटे कोस एक्स, यहाँ पे सेक एक्स हो जाएगा और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू यहाँ पे पाई, आप देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स माइनस tan एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, या सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। तो यहाँ सेक एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद लिमिट कितना 0 से पाई। हम सबको पता है एक्स की जगह सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, उसके बाद नीचे वाली लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिमिट को पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई, उसके बाद देखिए एक्स के जगह ऊपर वाली लिमिट, मतलब यहाँ हो जाएगा tan पाई माइनस सेक पाई, ये हो जाएगा। अभी ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, अब नीचे वाली लिमिट रखेंगे, नीचे वाली लिमिट को रखने से पहले बीच में माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा tan 0 माइनस सेक 0। तो लिमिट का काम हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई, उसके बाद देखिए यहाँ पे है tan पाई, पाई मतलब 180, tan 180 का मान कितना, tan 180 का मान 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा माइनस यहाँ पे क्या सेक पाई, सेक पाई मतलब सेक 180। 180 किसके बराबर होता है, 180 जो है ना 0 के बराबर होता है। सेक 0 का मान कितना, सेक 0 का मान 1, तो 180 का मान कितना हो जाएगा, 180 का मान -1 हो जाएगा। क्या कि 90 का अगर बाद होता है तो मान माइनस में हो जाता है। तो 180 90 के बाद है, तो सेक 0 का मान 0 और 180 का मान कितना -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर क्या tan 0 तो 0 हो जाएगा माइनस सेक 0 कितना, सेक 0 का मान 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई। उसके बाद देखिए ये 0 तो हटिए जाएगा, माइनस माइनस कितना +1, फिर यहाँ माइनस -1 +1, ये हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू 1 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा। ये 2 कैसे, मतलब i बराबर हो जाएगा पाई। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा, देख लो।